दोस्तों, एक बार पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव प्रिया नाम की एक महिला रहती थी। प्रिया ने अपने जीवन में बहुत दुखों का अनुभव किया था। उसने कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था और एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली थी जो उससे प्यार नहीं करता था। प्रिया का पति शराबी था और अक्सर उसे शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करता था। प्रिया ने कई वर्षों तक इस दर्द को सहा था। एक दिन वह इसे सहन नहीं कर सकी और उसने यह फैसला किया कि वह उस दुहक से मुक्त होना चाहती है जिसने इतने लंबे समय तक उसके जीवन को त्रस्त कर रखा था। वह जानती थी कि अगर वह एक सुखी जीवन जीना चाहती है या स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहती है तो उसे अपना घर छोड़ना होगा। इसलिए एक रात उसने अपना एक छोटा सा बैग पैक किया और घर से निकल गई। प्रिया ने अपने गहने भी रख लिए थे जिन्हें बेचकर वह अपने सफर में आगे बढ़ सकती थी। जब वह सुनसान सड़क पर चल रही थी तो उसे राहत का एहसास हुआ। लंबे समय में पहली बार उसे लगा कि उसका अपने जीवन पर नियंत्रण है। प्रिया को नहीं पता था कि वह कहां जा रही है, लेकिन वह जानती थी कि उसे आगे बढ़ते रहना है। दिन हफ्तों में बदल गए और प्रिया अपने घर से बेहद दूर आ चुकी थी। उसे रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह आगे बढ़ती गई। उसने उस जीवन को पीछे छोड़ दिया था जिसने उसे इतना दर्द दिया था और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने का निश्चय किया था। चलते चलते प्रिया की मुलाकात एक वृद्ध अर्शी से हुई जो नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। प्रिया ने अर्शी से पूछा कि क्या वह उस दुख से मुक्ति पाने में उसकी मदद कर सकते हैं जिसने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया था। अर्शी ने प्रिया को देखा और कहा, बच्ची, दुख से मुक्ति अपने आप बाहर नहीं मिल सकती। यह मन की एक अवस्था है जिसे व्यक्ति को भीतर से विकसित करना चाहिए। आपको अतीत को छोड़ना और वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहिए, तभी आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर पाओगे। प्रिया ने आशी की बातों को ध्यान से सुना और उसने महसूस किया कि वह बहुत लंबे समय से अपने अतीत को पकड़े हुए थी, इसीलिए उसको दर्द कम नहीं हो पा रहा था। उसने आशी को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते प्रिया ने आशी की शिक्षाओं का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने अतीत को जाने देना शुरू किया और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उसे जीवन की साधारण चीजों में भी खुशी मिलने लगी। प्रिया एक गांव से गुजर रही थी जहां पर पोस्टर लगे थे कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की आवश्यकता है। प्रिया पढ़ी लिखी थी और उसे पैसे की भी आवश्यकता थी, इसलिए वह उसी गांव में रहने लगी और बच्चों को पढ़ाने लगी। एक दिन प्रिया लोगों के एक समूह से मिली जो आग के चारों ओर इकट्ठे थे। वे नाच रहे थे और गा रहे थे और उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। प्रिया पहले तो इसमें शामिल होने से हिचकिचा रही थी, लेकिन उसके भीतर की आवाज उसे उस समूह में जाने और मजे करने के लिए कह रही थी। प्रिया ने समूह के साथ नृत्य किया और खूब हंसी। लंबे समय में पहली बार वह वास्तव में खुश महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद के बाहर पाई जा सकती है, बल्कि मन की एक अवस्था है जिसे व्यक्ति को भीतर से विकसित करना होता है। प्रिया को अब दुख से मुक्ति मिल गई थी। अब वह बच्चों को पढ़ाती और अपने अनुभव का उपयोग दूसरों को खुशी का रास्ता खोजने में मदद करने के लिए करती। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद के बाहर पाई जा सकती है, बल्कि मन की एक अवस्था है जिसे व्यक्ति को भीतर से विकसित करना होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। साथ ही हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए।